हाँ, नमस्कार जी। अ, आज आप अपने टैगोर कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी में पधारे हो। आपके बच्चे का यहाँ से एयर फोर्स में सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई या शुभकामनाएँ। बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएँ। तो मैं आज आपसे कुछ सवाल-जवाब करूँगा, जिसके बाद अपन ये देखेंगे कि आप सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आपका एड्रेस कहाँ का है? आप कहाँ के रहने वाले हो? सर, हम जिला राजसमंद, तहसील देवगढ़ के निवासी। जिला राजसमंद और देवगढ़ के देवगढ़। निवासी। तो आपको टैगोर कोचिंग सेंटर में आने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? सबसे पहले तो कि आई हैव ए सिंगल बेबी सर। सबसे पहले कि हमें हरीश जी टेलर के जो बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, अच्छा पहले पंकज यहाँ से हाँ, सिलेक्शन हो सेलेक्टेड हुआ। चुका है। बच्चा इस स्टेट में जाने के लिए सर इंटरेस्टेड था। तो हरीश जी ने बोला कि एक बार आप वहाँ जाइए, वहाँ का एनवायरनमेंट चेक कीजिए और युवराज को वहीं एडमिशन करवाइए। उन्होंने सर हमें बहुत मोटिवेट किया और साथ में संपत जी चंदेल का बच्चे का भी यहीं से सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने भी बोला था नहीं वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक बार आप हो आइए विजिट कराइए। अच्छा, अच्छा तो यानी तो सर आपसे पहले 2 बच्चों का सिलेक्शन हो हाँ, चुका है आपके रास नज़दीक में जो थे और गाँव उन्होंने आपको यहाँ आने के लिए गाइड ये किया। हमारे गाँव की गाँव थे देवगढ़ के ही थे सर। अच्छा, तो दोनों देवगढ़ बच्चे से है वहाँ से। और उनका भी जो इस सेलेक्टेड बच्चे का हाँ, भी एयर फोर्स एक्स ग्रुप में इसका चयन हुआ है। हाँ, एयर फोर्स एक्स ग्रुप में और ये स्टेट में 5th रैंक में है। ऑल ओवर स्टेट में इस बच्चे की वो 5th रैंक है। 5th इसके लिए आज इसको विशेष बधाई। और मैं इससे जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में पूरी डिटेल बताइए कि आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम युवराज सिंह सोलंकी है। मेरे पापा का नाम धर्मेंद्र सिंह जी सोलंकी है। मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में देवगढ़ तहसील है वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे 2024 में एडमिशन लिया था और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी की थी मैंने। अच्छा, 2024 में आपका एडमिशन हुआ था। हाँ, तो आपको जो अपना सिलेक्शन लेने में लगभग कितना टाइम लगा? लगभग यानी पेपर क्वालिफाई मेरा 1 साल में हो गया था और फिर लगभग जो बाद में प्रोसेस होता है उसके बाद 1 साल और 4 महीने में हो गया सिलेक्शन। तो आपकी जो 5वीं रैंक आ रही है अपने स्टेट में, तो क्या आपको यकीन था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा और मेरी रैंक भी ठीक आएगी? जी सर, कॉन्फिडेंस तो था। यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी अच्छे यानी दिए थे एकदम बढ़िया, उसमें भी अच्छा स्कोर आता था तो यकीन तो था रैंक अच्छी आ सकती है। अच्छा, अच्छा तो आपके यहाँ टेस्ट वो रेगुलर हो रहे थे? जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ अपने जाने यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, आप 12th करके और ये कंपटीशन की जो लाइन में आए, तो आपको कैसा फील हुआ? जो यानी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उनका कैसा लेवल था? यानी 12th के बाद तो फिर जब यहाँ पे आया तो शुरुआत में तो डर गए थे थोड़ा, यानी कंपटीशन लाइन देख के। बिल्कुल यानी थोड़ा बोर्ड्स के अंदर तो यानी यूं ही बुक्स के और वैसे सवाल आते थे और कंपटीशन में बिल्कुल अलग सवाल आते, तो यहाँ पे आके वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा डर गए थे पर टीचर्स ने फिर मोटिवेट किया, अच्छे से पढ़ाया तो सब और यहाँ जो रहने की व्यवस्था है हॉस्टल की है, वो आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया। हॉस्टल में यहाँ रहने में जैसे आप घर से छोड़ के यहाँ आए थे, कई बच्चों का ये होता है कि हम हॉस्टल में जा रहे हैं, घर में जो अपने माता पिता के पास में रहते हैं, तो ऐसा कोई फील हुई कि मैं घर से बाहर एक हॉस्टल में रह रहा हूँ? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो खाने की सब प्रकार की सुविधाओं से आप संतुष्ट थे? बिल्कुल संतुष्ट थे सर। तो आपके जो पेरेंट्स हैं इनसे आपकी कभी बात होती थी संडे को जो भी है, तो ये भी पूछते होंगे कैसे क्या? बिल्कुल। तो उसमें आप बिल्कुल, मैं यूँ ही कहता था, ये जब भी पूछते थे कि कैसे रह रहा है वहाँ पे, क्या कर रहा है, मैं बोलता था बढ़िया कोचिंग है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बाकी और बच्चे अभी मान लो कि आपका ये देख रहे हैं इंटरव्यू, आप अपने जो वहाँ इलाके में भी ये पब्लिश करोगे, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं कहूँगा अगर डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हो और कोई भी अगर आपका जैसे एसएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीए जैसी कोई भी एग्जाम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस कोचिंग से अच्छी जगह कोई नहीं, आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। तो आपकी एक छोटी सी उम्र में मान लो अभी सिलेक्शन हो गया है, तो आपके पास तो अपना जो फ्यूचर के लिए खूब अभी टाइम पड़ा है, तो आप क्या जो अपनी पढ़ाई है वो भी साथ साथ में रेगुलर रखना चाहोगे? जी बिल्कुल सर, मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कंटिन्यू करूँगा, फिर उसके बाद यानी इसके अंदर ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है उसके लिए ट्राई करूँगा। हाँ, आपने जो पहले भी बच्चे यहाँ से, मैं आपको भी बता दूं कि जो एयरफोर्स में जो बच्चे सिलेक्ट हो रखे हैं, उनमें खूब बच्चे जैसे ये भी इसका एक्स ग्रुप में हुआ है, तो धीरे धीरे वो अपना प्रमोशन ले रहे हैं और अपनी जो कैटेगरी है वो साथ में वहाँ वो चेंज कर रहे हैं और बड़े पद पे वो जा रहे हैं।
तो मैं सबसे पहले जो आपके पिताजी हैं इनसे कुछ पूछ लेता हूँ। जी। तो सर आपका टैगोर कोचिंग सेंटर में दोबारा स्वागत है। आप जो अपनी फीलिंग है, आप एक अनजान बन के यहाँ आए थे, आपके पास केवल इतना ही था कि जो 2 पहले सिलेक्शन थे उन्होंने आपको मोटिवेट किया और उस फेथ पे आप यहाँ आए। तो जो उन्होंने बताया था सब चीजें आपको वैसी मिली या कुछ और बेटर मिली? उन्होंने बताया सर उससे और बेटर मिली, और बेटर मिली आप? बेटर मिली, क्योंकि उस समय इतनी सुविधा नहीं थी, अब बहुत बढ़िया सुविधा है और घर जैसा वातावरण है और स्टाफ भी बहुत बढ़िया, और स्टाफ भी कॉल करते तो बात करवा देते, कभी इमरजेंसी होता है तो, और बच्चा हर संडे बात करता, कोई दिक्कत नहीं सर। और घर जैसे ही वातावरण, मेन सबसे पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी और सब खाने वाने की सुविधा सब। तो यहाँ जो आपने एडमिशन इसका 3 साल के लिए करवाया था ना, जी मतलब सर। कॉलेज के साथ साथ ये कंपटीशन की भी तैयारी करता रहे और इसके साथ में कॉलेज भी चलती रहे, हाँ तो सर। इसमें तो अभी 1.5 साल में अपना सिलेक्शन ले लिया, तो इसका श्रेय सर टैगोर के सब स्टाफ को ही जाता है। बिल्कुल उसके साथ आपका भी है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए पहले सर सबसे बड़ी कोचिंग चीज वालों का सर, अब आजकल हम जैसे तो आपके भरोसे सर नहीं, इन्होंने ये बताया कि भाई एक सिंगल बेबी मदर हूं मैं, तो सब के क्या है कि लगभग एक एक होते हैं, तो वो थोड़ा लाड प्यार का ज्यादा रहता है, तो उसमें क्या बच्चों को जो मोटिवेट है वो हर जगह हर तरीके से होना चाहिए। पढ़ाई की जगह पढ़ाई के लिए उनको मोटिवेट करें, आप खेलने की जगह खेलने के लिए करें। तो आपका इसमें पूरा सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आज आए अपना थोड़ा समय निकाल कर। सर मैं थैंकफुल टू टैगोर कोचिंग सेंटर को देती हूँ और उसके साथ में इसके दादा दादी और इसके माता पिता का जो इसने सपना पूरा किया है उसके लिए भी मैं टैगोर कोचिंग सेंटर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी बच्चा अगर इस फील्ड में जाना चाहता है तो एक बार यहाँ आकर जो विजिट करें, यहाँ का जो फिजिकल, जो रहने का एनवायरनमेंट है, जो फैसिलिटीज है, वो इसके बारे में सब जानकारी ले। थैंक यू सर।